बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास के लिए एक और मज़ेदार स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं। इस स्टोरी का नाम है रेपुंज़ल। ठीक है, तो आइए पहले हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इसके बारे में कंप्रीहेंशन और दीगर चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं एक बड़ा खूबसूरत सा मकान है एक, और इस मकान के बराबर में ये एक अजीब सा घर है। सही है, एक मकान और उसके बराबर में एक अजीब सा घर। एक आदमी सीढ़ी लगा के इसके ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, और ये खिड़की है। कहानी में ये सब चीज़ें बताई जाएंगी, इसलिए यहाँ आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। ये भी खिड़की है, ये भी खिड़की है, और ये मकान है, और ये एक अजीब सा टावर टाइप का, गोल सा कुआं टाइप का बना हुआ है, और इस पे अजीब सी तस्वीरें भी बनी हुई हैं। ठीक है, चलें पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत अरसा पुरानी बात है, इन अ वाइल्ड एंड डेंजरस लैंड, एक बहुत ही जंगली और ख़तरनाक इलाके में, देयर लिव्ड अ गुड मैन एंड हिज वाइफ, एक औरत और उसकी बीवी, एक आदमी और उसकी बीवी रहते थे। दे लॉन्ग टू हैव अ चाइल्ड, उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि उन्हें औलाद हो। एंड वेटेड पेशेंटली, और वो बड़े इंतज़ार कर रहे थे कि उनके यहाँ औलाद हो, ईयर आफ्टर ईयर, साल ब साल। देन एट लास्ट द वुमेन फाउंड, फिर बिलाखिर औरत को पता चला कि शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, कि उसे औलाद होने वाली है। नाउ द कपल लिव्ड नेक्स्ट डोर टू अ ब्यूटीफुल गार्डन, ये जो कपल था ये रहता था एक खूबसूरत गार्डन के बराबर में, विच वॉज सराउंडेड बाय अ हाई वॉल, जिसके इर्द गिर्द एक बहुत ऊंची दीवार बनी हुई थी। द गार्डन बिलोंग टू अ फायर्स विच, ये गार्डन जो है ये एक बहुत ही खौफनाक चुड़ैल का था। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड गो इन, डेयर्ड गो इन, हिम्मत नहीं कर सकता था कोई भी अंदर जाने की। फॉर फेयर द विच वुड कास्ट, इस खौफ से कि औरत जो है वो कास्ट अ वाइट डिस्पेल, उसने जादू कर रखा है ऑन देम, कहीं लोग उस वो औरत लोगों पे जादू ना कर दे। इस डर से कोई भी अंदर नहीं जाता था। एट द बैक ऑफ द कपल्स हाउस, वो जो दोनों लोग थे उनके घर के पिछले वाले हिस्से में, अ लिटिल विंडो ओवरलुक द गार्डन, एक छोटी सी खिड़की थी जिसके ऊपर से गार्डन को देखा जा सकता था। द वुमेन ऑफ्टन स्टूड देयर, अक्सर औरत वहाँ जाके बैठ जाती थी। गेजिंग डाउन एट द वंडरफुल थिंग्स, और देखती रहती थी, घूरती रहती थी उस अजीबोगरीब चीज़ों को। द विच हैड ग्रोन, जो उस चुड़ैल ने अपने बाग में लगाए हुए थे, जिसमें फ्लावर्स शामिल हैं, ट्रीज शामिल हैं, और हर्ब्स शामिल हैं, यानी जड़ी बूटियाँ, विद मैजिक पावर, और उसने ये सब चीज़ें जादू की क़ुव्वत से लगाई थी। वन डे द वुमेन फेल इल, एक दिन वो औरत बीमार पड़ गई। ठीक है, वन डे द वुमेन फेल इल, वो औरत बीमार पड़ गई। शी हैड टू स्टे इन बेड, उसे बिस्तर में ही रहना पड़ा। एंड लॉस्ट हर एपिटाइट, और उसकी भूख मर गई। एवरी डे हर हस्बैंड ब्राउट हर गुड थिंग टू ईट, हर रोज़ उसका हस्बैंड अच्छी अच्छी चीज़ें उसके खाने के लिए लाता। बट शी वुड नॉट टच एनी ऑफ देम, उनमें से वो किसी को हाथ भी नहीं लगाया। प्लीज़ ही बेग्ड हर, वो उससे गुजारिश करता। टेल मी व्हाट आई कैन ब्रिंग, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आ सकता हूँ। देयर मस्ट बी समथिंग दैट विल क्योर यू, कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना जिससे तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। ब्रिंग मी अ स्प्रिग ऑफ द रुपंजल हर्ब, मुझे जड़ ला दो रुपंजल हर्ब की। दैट ग्रोज इन द विच गार्डन, जो इस चुड़ैल के गार्डन में उगती है। शी विस्पर्ड, उसने सरगोशी में कहा। दैट विल मेक मी वेल अगेन, इससे मैं दोबारा से सही हो जाऊंगी। द हस्बैंड वॉज वेरी फ्राइटेंड, वो बड़ा खौफजदा हुआ। बट ही वॉज रेडी टू गो टू डू एनी थिंग टू हेल्प हिज वाइफ गेट बेटर, लेकिन वो तैयार था कुछ भी करने के लिए जिससे उसकी बीवी ठीक हो जाती। द ओल्ड विच वॉन्ट हार्म हिम, हार्म मी, वो जो बूढ़ी
चुड़ैल है वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही वेटेड अंटिल नाइट फॉल, उसने इंतज़ार किया यहाँ तक कि रात हो गई। देन ही क्लाइम्ड ओवर द वॉल इनटू द विच गार्डन, फिर वो दीवार पे से चढ़ के उस औरत के गार्डन में चला गया। विद अ पाउंडरिंग हार्ट, दिल उसका धड़क रहा था तेजी से, डूबते हुए दिल के साथ। ही लुक्ड अराउंड हिम, उसने इधर उधर देखा। नोबडी वाज देयर, कोई भी नहीं था। ही क्विकली फाउंड सम रूपांजल, उसने कुछ रूपांजल तलाश कर लिए। स्नैच्ड अ स्प्रिग ऑफ इट, और उसकी एक शाख को, एक जड़ को तोड़ लिया। एंड हरीड होम, और जल्दी से घर आ गया। ठीक है। हिज वाइफ फेल्ट मच बेटर व्हेन शी हैड ईटन द हर्ब, उसकी बीवी ने अच्छा महसूस किया, बेहतर हो गई उसकी तबीयत जब उसने वो जड़ी बूटी खा ली। बट द नेक्स्ट डे शी वांटेड सम मोर, अगले दिन उसे और ज़रूरत थी। प्लीज़, शी बेग्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा, इफ़ यू डोंट ब्रिंग मोर रपंजल आई विल डाई, अगर तुम रपंजल नहीं लाओगे तो मैं मर जाऊंगी। सो लेट दैट नाइट, उस रात भी देर से, हर हस्बैंड क्लाइम बैक ओवर द वॉल इनटू द विच गार्डन, वो दोबारा से दीवार फलांग के औरत के गार्डन में पहुंचा। जस्ट एज ही वॉज पुलिंग अप द हर्ब, जैसे ही वो उस जड़ी बूटी को उखाड़ रहा था, द विच सडनली अपीयर्ड, तो चुड़ैल फौरन आ गई। थीफ, चोर, शी स्क्रीज्ड, उसने चिल्लाकर कहा। अ कर्स ऑन यू, हाउ डेयर यू कम इनटू माय गार्डन एंड स्टील माय प्लांट्स, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है, कैसे तुम मेरे गार्डन में आ गए और चुरा रहे हो मेरे पौधे। ओ प्लीज़ बैक द मैन, आदमी ने गुजारिश की। माई वाइफ इज़ वेरी इल एंड शी विल डाई इफ़ शी डज़ नॉट हैव दिस हर्ब, मेरी बेगम बहुत बीमार है, अगर वो ये नहीं खाएगी तो वो मर जाएगी। वेरी वेल, यू कैन हैव द हर्ब, तुम ये हर्ब ले सकते हो। स्नैप द विच, जवाब दिया उस विच ने। बट ऑन वन कंडीशन, एक शर्त है। इन रिटर्न फॉर द रुपंजल, इस रुपंजल के बदले में, यू मस्ट गिव मी योर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, तुम मुझे अपना पहला पैदा होने वाला बच्चा दे दोगे। द हस्बैंड वॉज सो डेस्परेट दैट ही एग्रीड, वो हस्बैंड इतना परेशान था कि बेचारा वो एग्री कर गया। एंड रश्ड बैक टू हिज वाइफ, और अपनी बेगम के पास चला गया। अ फ्यू मंथ्स लेटर, चंद महीनों के बाद, द कपल हैड अ बेबी डॉटर, उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। एंड ऑन द वेरी डे शी वॉज बॉर्न, और जिस दिन ही वो पैदा हुई थी, द विच अपीयर्ड, वो चुड़ैल वहाँ आ गई। द कपल बेग्ड हर टू लेट देम कीप द चाइल्ड, दोनों ने ये गुजारिश की कि वो बच्चा उनके पास रहने दे। बट द विच टुक नो नोटिस ऑफ देम, उस चुड़ैल ने कोई नोटिस नहीं लिया। आई विल कॉल द गर्ल रूपांजल, सही है, मैं इस लड़की का नाम रखूंगी रूपांजल। शी लाफ्ड क्रूली, वो बहुत ज़ालिमाना तरीके से मुस्कुराई, हंसी। एंड शी स्वेप्ट द बेबी अप इनटू हर क्लॉक एंड कैरीड हर अवे, उसने छुपा लिया उस लड़की को अपने जुब्बे में, ठीक है, जो वो पहनी हुई थी, कोट बड़ा सा। एंड कैरीड हर अवे, और उसको ले गई। रूपांजल ग्रेव अप टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, रूपांजल बड़ी हुई और बड़ी होकर बहुत खूबसूरत लड़की बनी। शी हैड आईज द कलर ऑफ वायलेट्स, ठीक है, एंड लॉन्ग लॉन्ग हेयर एज फाइन एज स्पन गोल्ड, उसकी आंखें वायलेट कलर की थीं, ठीक है, और लंबे बाल थे उसके जैसे सोने के रेशे हों, सोने के तार हों। विच शी वोर इन अ थिक प्लेट, सही है, जिसको वो रखती थी एक मोटे से चुटिया बनाकर, मोटी सी चुटिया बनाकर। वैन रपंजल वाज 12, जब वो 12 साल की हुई, द विच टुक हर डीप इनटू अ डार्क ग्लूमी फॉरेस्ट, तो वो उसको ले गई एक बहुत ही अंधेरे और बहुत ही घने जंगल में। एंड लॉक्ड हर अप इन अ टाल टावर, और उसने उसको ले जाकर एक लंबे से ऊंचे से टावर में बंद कर दिया ताले के साथ। इट हैड नो डोर एंड नो स्टेयर्स, ना तो उसका कोई दरवाज़ा था और ना ही उसकी कोई सीढ़ियाँ थी। जस्ट वन टाइनी विंडो, बस उसमें एक खिड़की थी छोटी सी। इन द चैम्बर, ऊपर वाले चैम्बर में, एट द वेरी टॉप। रूपांजल वॉज शट अवे फ्रॉम दैट वर्ल्ड, उसे दुनिया से दूर कर दिया गया था। इट फॉरगेट हर, वो सब कुछ भूल गई थी। द ओनली पर्सन शी एवर सा वाज द ओल्ड विच,
एक ही पर्सन था जिसको वो जानती थी, और सिर्फ कौन थी? वो चुड़ैल थी। ये देखें रूपांजल कितनी प्यारी और बड़ी हो गई, ठीक है, 12 साल की। हु विजिटेड हर एवरी डे विद फूड, रोज़ाना वो आती थी चुड़ैल, उसके लिए खाना लेकर आती थी। शी स्टूड एट द बॉटम, वो नीचे खड़ी रहती थी, ऑफ द टावर, एंड कॉल्ड आउट, और उसको पुकारती थी, रूपांजल रूपांजल, लेट डाउन योर हेयर, अपने बाल नीचे फेंको। देन रूपांजल वुड अनवाइंड हर प्लेट, वो अपनी छुटिया को खोलती थी, एंड थ्रो इट डाउन टू द विच, और उसको नीचे फेंकती थी चुड़ैल के लिए। हु क्लाइम्ड अप इट, जो उसके ज़रिए चढ़कर ऊपर आती थी, एज इफ इट वर अ रोप, जैसे कि वो एक रस्सी हो। ठीक है, ये इसका काम था रोज़ाना का। चुड़ैल आती, खाना देती, वापस चली जाती, और ये दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी को जानती थी, जो कि वो विच थे। वन डे अ प्रिंस हु वॉज राइडिंग थ्रू द फॉरेस्ट, एक दिन एक शहजादा जो जंगल में घोड़ा चला रहा था, लॉस्ट हिज वे, रास्ता भूल गया, एंड केम पास रूपांजल टावर, और वहाँ से गुजरा रूपांजल टावर। ही हर्ड रूपांजल सिंगिंग, उसने सुना कि रूपांजल गा रही है, विच शी ऑफ्टन डिड, जो कि वो अक्सर गाया करती थी, दैट शी वुड नॉट फील सो लोनली, ताकि वो अकेला महसूस ना कर पाए। ये शहजादा साहब आ गए, ठीक है, और ये शहजादा साहब देखें क्या होता अब। द प्रिंस हैड नेवर हर्ड सच अ प्योर स्वीट वॉइस, शहजादे ने कभी इतनी प्यारी खूबसूरत आवाज़ नहीं सुनी थी। एंड ही स्टॉप्ड हिज हॉर्स, उसने अपना घोड़ो रखा, एंड स्ट्रेन टू लिसन, और वहीं रुक गया सुनने के लिए। ही लुक्ड फॉर अ डोर, उसने देखा कि कोई दरवाज़ा हो, टू द टावर टावर, बट कुड नॉट फाइंड वन, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं था। एंड ही रोड अवे, और वो चला गया, यानी जब उसने देखा दरवाज़ा नहीं है तो वो चला गया। बट द नेक्स्ट डे ही केम बैक, अगले दिन वो दोबारा आया, एंड देन एवरी डे आफ्टर दैट, और वो हर रोज़ फिर आने लगा। ही वॉज एनचेंटेड, ठीक है, वो शहर में गिरफ्तार हो गया था, बाय द सिंगिंग, उस गाने के। एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड आउट हु द सिंगर वाज, और उसने अज़म कर लिया था पुख्ता कि वो जान के रहेगा कि ये गाने वाला कौन है। वन डे एज द प्रिंस स्टूड लिसनिंग, एक दिन जब वो प्रिंस सुन रहा था खड़ा होकर, द विच केम, तो वो विच जो थी वो आ गई। ही हाइड बिहाइंड अ ट्री, उसने अपने आप को एक दरख्त के नीचे छुपा लिया, पीछे छुपा लिया, एंड पियर्ड आउट टू सी व्हाट वुड हैपन, और झांक के देखने लगा कि क्या होता है। रूपांजाल रूपांजाल, लेट डाउन योर हेयर, अपने बाल नीचे फेंको, कार्ल द विच, चुड़ैल ने कहा। डाउन कैम रूपांजाल्स प्लेट, ठीक है, उसके जो लंबे बाल थे, चुटिया, वो नीचे आई, एंड अप, और ऊपर चली गई, द विच इनटू द टावर रूम, टावर रूम के अंदर। पहले वो चुटिया नीचे आई, और उसके ज़रिए जो विच थी वो ऊपर चली गई। सो दैट इज़ वाट आई मस्ट डू, सी द सिंगर, अच्छा, तो ऐसे मुझे पता चलेगा कि गाने वाला कौन है, थॉट द प्रिंस, प्रिंस ने सोचा। दैट इवनिंग ही वेंट बैक टू द टावर, अगली शाम को वो चला गया टावर। रूपांजाल रूपांजाल, उसने भी जाके वहाँ आवाज़ लगाई, ठीक है, डाउन योर हेयर, अपने बाल नीचे फेंको। ही कॉल्ड आउट, उसने कहा। देयर वॉज अ सॉफ्ट स्विशिंग साउंड, एंड द गोल्डन प्लेट केम टम्बलिंग डाउन द वॉल टू हिम, ठीक है, वहाँ पर एक बहुत ही सॉफ्ट चमकीले आवाज़ के ज़रिए से गोल्डन लंबे बाल चुटिया के कैम टम्बलिंग, फिसलते हुए नीचे आए, द वॉल टू हिम, उसके लिए। द प्रिंस क्विकली क्लाइम्ड अप एंड स्क्रैम्बल्ड थ्रू द विंडो इनटू द टावर रूम, प्रिंस ने जल्दी से चढ़ना शुरू किया, और स्क्रैम्बल, थोड़ा थोड़ा चढ़ते 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 वो टावर रूम की विंडो तक चला गया। रपुंजल हैड नेवर सीन अ मैन बिफोर, उसने कभी आदमी नहीं देखा था। शी वॉज वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत खौफजदा हो गई, एंड बेक अवे, और पीछे हट गई। हु आर यू, कौन हो तुम? शी गैस्प्ड, उसने हाँपते हुए कहा। डोंट बी अफ्रेड, खौफजदा मत हो, द प्रिंस सैड जेंटली, शहजादे ने बड़े प्यार से कहा, टेकिंग हर हैंड्स इन हिज, उसके हाथ अपने हाथ में लेकर।
ही हैड फॉलन इन लव द वेरी मोमेंट, वो उसकी मोहब्बत में पहले ही लम्हे गिरफ्तार हो गया। ठीक है, ही saw her, जब उसने उसे देखा। आई हैड टू फाइंड आउट हु वाज सिंगिंग सो स्वीटली, मैं ये जानना चाहता था कि कौन इतने उम्दा तरीके से गाता है। एंड ही टोल्ड हर हाउ ही हैड लिसन टू हर एवरी डे, और उसने उसको बताया कि वो कैसे रोज़ाना उसका गाना सुनने आता है। ग्रेजुअली रुपांजल स्टॉप फीलिंग अफ्रेड, आहिस्ता आहिस्ता रुपांजल ने खौफ महसूस करना कम किया। मैरी मी, मुझसे शादी कर लो, एंड लीव दिस ग्रेटफुल प्रिजन, ही सेड, और इस ख़तरनाक जेल से आज़ाद हो जाओ, उसने कहा। द प्रिंस वॉज यंग एंड हैंडसम, प्रिंस जो है वो नौजवान था और हैंडसम था। एंड रुपंजल लाइक हिम, रुपंजल भी उसे पसंद करने लगी। आई वुड ग्लेडली कम विद यू, मैं खुशी से तुम्हारे साथ आऊँगी। बट हाउ शैल आई एवर escape फ्रॉम द टावर, लेकिन मैं कैसे इस टावर से स्केप कर पाऊंगी, स्केप का मतलब भाग पाऊंगी। यू कैन क्लाइम डाउन माई हेयर, तुम तो मेरे बाल पकड़ के नीचे उतर सकते हो। बट आई हैव नो वन हेयर टू क्लाइम डाउन, लेकिन मेरे पास तो किसी के बाल नहीं है जिसको मैं पकड़ के नीचे उतरूँ। शी थॉट फॉर अ मोमेंट देन सैड, उसने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा, कम एंड सी मी एवरी इवनिंग, मेरे पास तुम आ जाया करो हर शाम में। एंड ईच टाइम ब्रिंग मी अ बंडल ऑफ सिल्क थ्रेड, और मेरे लिए हर रोज़ रेशम के धागों का बंडल लेकर आया करो। आई विल प्लेट दैम इनटू अ स्ट्रॉन्ग रोप, मैं उसे बुन कर चोटी बनाकर उसकी मैं एक स्ट्रॉन्ग रोप में उसमें कन्वर्ट कर दूंगी। व्हेन इट इज़ फिनिश, जब ऐसा हो जाएगा, वी कैन बोथ क्लाइम डाउन एंड राइड अवे टुगेदर, हम दोनों उतर जाएंगे और सवारी करते हुए चले जाएंगे। सो द प्रिंस वेंट टू सी रुपांजल एवरी इवनिंग, लिहाजा हर रोज़ वो जाता उससे मिलने के लिए। इन ईच डे शी प्लेटेड रोप विद द थ्रेड्स, वो उन धागों से, उन रेशों से एक रस्सी जो है वो बुनती। दैट ही ब्राउड हर, जो वो साथ लाता। द विच नोटिस नथिंग, विच को कोई नोटिस नहीं मिला, यानी उसने कोई चीज़ नोट नहीं की। बट रूपांजल वॉज सो मच इन लव दैट शी कुड थिंक ऑफ नथिंग बट द प्रिंस, लेकिन रूपांजल भी उससे इतनी शदीद मोहब्बत में मुब्तला हो गई कि उसे उसके अलावा कोई और बात नहीं सूझती थी। वन डे, एक दिन, एज द ओल्ड वुमेन स्क्रैम्बल्ड ओवर द विंडो, जब वो औरत ऊपर आई चढ़कर विंडो से, रूपांजल सैड, तो रूपांजल ने कहा विदाउट थिंकिंग, बगैर सोचे, वाई आर यू सो मच हैवियर टू पुल अप देन द प्रिंस, वाई आर यू सो मच हैवियर टू पुल अप देन द प्रिंस, तुम इतनी भारी क्यों हो प्रिंस के मुकाबले में। ओ, इसके मुंह से निकल गया। यू वाइट गर्ल, अच्छा बदकार लड़की, स्क्रैच द विच, चीख कर कहा चुड़ैल ने। आई थॉट आई हैड लॉक्ड अप यू सेफली, मैं समझती थी कि मैंने तुम्हें यहाँ महफूज तरीके से बंद किया हुआ, बट यू हैव बीन डिसीविंग मी, लेकिन तुम तो मुझे धोखा दे रही थी ऑल दिस टाइम। शी सीज्ड एन एनॉर्मस पेयर ऑफ सीजर, उसने पकड़ा एक बड़ी सी कैंची, एंड ग्रैब्ड होल्ड ऑफ रूपांजल हेयर, और उसके बालों को पकड़ा। द सीजर्स फ्लैश्ड एंड स्निप्ड एंड द गोल्डन पैलेट ले इन अ कॉइल ऑन द फ्लोर, वो चली चमक कर कैंची और गोल्डन चुटिया कट कर क्वाइल की शक्ल में फ्लोर पर गिर गई। नाउ यू अनग्रेटफुल मैडम, वी विल सी हाउ वेल यू डू विदाउट मी। अब उसने कहा, नाशुक्री औरत, अब मैं देखती हूँ कि तुम मेरे बगैर क्या कर सकती हो। शीर्क द विज, चुड़ैल ने चिल्ला कर कहा। शी फ्लेव विद रूपांजल्स टू अ लॉनली वैली, वो अ, उड़ा कर ले गई रूपांजाल को एक बिल्कुल अलग थलग वादी में। एंड लेफ्ट हर देयर, उसको वहाँ छोड़ दिया। ऑल ऑन हर ओन, सिवाय उसके वहाँ कोई नहीं था। टू लिव इन अ मिजरी, कि वो बुरे हालात में रहना शुरू कर दिया। लेटर एज नाइट वॉज फॉलिंग, रात जब पड़ी, द विच वेंट बैक टू द टावर टू वेट फॉर द प्रिंस, तो उसने इंतज़ार किया टावर में जाके प्रिंस के आने का। ठीक है, इसके बाल काट दिए, बाल फेंक दिए, इसको उड़ा के ले गई, इसको किसी दूसरी जगह पे डाल दिया, और अब इंतज़ार कर रही है किसका, शहजादे का। आफ्टर अ वाइल शी हर्ड हिम कॉल, रुपांजाल रुपांजाल, लेट डाउन योर हेयर,
शी टाइड रूपांजल पैलेट, उसने पकड़े रूपांजल की अपनी चुटिया को, टू अ हैवी चेयर बिलो, एक मजबूत कुर्सी के साथ, द विंडो एंड थ्रू द गोल्डन हेयर डाउन टू द प्रिंस, और नीचे प्रिंस के लिए फेंक दी। ही क्विकली क्लाइंब्ड अप, वो जल्दी से ऊपर आ गया। बट वैन ही रीच द टॉप, लेकिन जब वो टॉप पे पहुंचा, इट वॉज द ओल्ड विच, तो देखा कि वहाँ एक बूढ़ी चुड़ैल है, एंड नॉट रूपांजल, और रूपांजल नहीं। वो ग्रीटेड हिम एट द विंडो, जो उसे खुशामदेद कह रही थी विंडो से। शी हैज़ गॉन, द गर्ल इज गॉन, कैकल द विच, चुड़ैल ने कहा लगाकर कहा। योर लिटिल सॉन्ग बर्ड हैज़ फ्लोन, तुम्हारी चिड़िया जो गाया करती थी वो उड़ गई है। एंड यू विल नेवर सी हर अगेन, और तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। देन शी फ्लंग द प्रिंस डाउन, उसने धक्का दे दिया प्रिंस को नीचे, फ्रॉम द टावर। ही फेल इन टू द ब्रम्बल्स बिलो, वो नीचे घास फूस में गिरा। एंड द शार्प थॉर्न्स स्क्रैचल्ड हिज आईज एंड ब्लाइंडेड हिम, उसका जो कांटे थे नीचे वो उसकी आंखों में चुभ गए और वो अंधा हो गया। एंड ही स्टैगर्ड अवे इनटू द फॉरेस्ट, और वो ऐसे डंडा लेके जंगलों में भटकना शुरू हो गया। फॉर मैनी ईयर्स द प्रिंस वेंडर्ड, कई साल तक प्रिंस ऐसे ही भटकता रहा। सैड एंड ब्लाइंड, अफसुर्दा था और अंधा था। थ्रू फॉरेस्ट एंड माउंटेन, जंगलों में और पहाड़ों में। ही वुड हैव अ सर्च फॉर रूपांजल, वो यकीनन रूपांजल को तलाश कर रहा था। बट हाउ कैन अ मैन सर्च विदाउट आइज, लेकिन वो कैसे देख सकता है, सर्च कर सकता है बगैर आँखों के। ही आस्क्ड आफ्टर हर, बट नोबडी हैड सीन अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो पूछता रहा लोगों से उसके बारे में, लेकिन किसी ने भी इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा था जिसकी वायलेट कलर की आंखें हों, एंड शॉर्ट गोल्डन हेयर, और छोटे छोटे गोल्डन बाल। देन वन डे ही केम टू अ वैली, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो भटकता हुआ एक वादी में आया। इट वॉज अ लॉनली प्लेस, ये बिल्कुल सुनसान जगह थी। बट समवेयर ही कुड हेयर स्वीट सिंगिंग, लेकिन ये वो जगह थी जहाँ उसे बहुत खूबसूरत नगमे की आवाज़ आ रही थी। आई नो दैट वॉइस, मैं इस आवाज़ को जानता हूँ। ही क्राइड, उसने चिल्ला कर कहा, इट इज़ माई ओन लव, यही तो मेरी मोहब्बत है। माई रोपंजल, मेरी रोपंजल। ही फॉलोड द साउंड ऑफ हर वॉइस, वो उसके पीछे पीछे गया आवाज़ के। एंड देयर, और बिल आखिर, एट लास्ट, बिल आखिर उसने उसे पा लिया। ठीक है, उसने उसे ढूंढ लिया। वाओ, द प्रिंस वॉज थिन एंड रैग, प्रिंस बहुत कमज़ोर हो गया था और फटे पुराने कपड़ों में था। बट रूपांजल रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन रूपांजल ने उसे पहचान लिया एट वंस फॉरन। शी पुट हर आर्म्स अराउंड हिम, उसने अपने बाजुओं को उसके गिर्द लपेट लिया। एंड वेप्ट फॉर जॉय, और खुशी से रोने लगी। एंड एज शी क्राइड, और जब वो रोती थी, हर वार्म टेयर्स फेल ऑन द प्रिंसेस आई, उसके गर्म आंसू गिरते रहे प्रिंसेस की आँख में। इन अ फ्यू सेकेंड, चंद लम्हों में, ही कुड सी अगेन, वो दोबारा देखने के काबिल हो गया। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त जादू हो गया है। तो ही टुक रूपांजल बैक टू हिज किंगडम, वो अपनी रूपांजल को ले गया अपनी किंगडम में, अपनी सल्तनत में। एंड मैरिड हर, उससे शादी कर ली। द मैरिज वॉज सो हैप्पी दैट द न्यूज़ ऑफ इट्स स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो बहुत खुशगवार शादी थी, उसकी खबरें पूरी दुनिया में फैली। एंड व्हेन रूपांजल्स मदर एंड फादर हर्ड, रूपांजल के अम्मा और अब्बा ने जब ये खबर सुनी, टेल ऑफ द ब्यूटीफुल प्रिंसेस रूपांजल, ये बातें सुनी उसके बारे में, दे न्यू दैट, तो वो जान गए कि देयर डॉटर वाज वेल, कि उनकी बेटी अब ठीक है, एंड हैप्पी, एंड दे वर वेरी प्राउड, और वो ये सोच कर बहुत उनको फ़ख्र हुआ। ठीक है जनाब, तो ये थी हमारी कहानी, मज़ेदार कहानी। ठीक है, रूपांजल की स्टोरी, प्रिंस की मोहब्बत, ठीक है, उनका बिछड़ना, उसका गाना, चुड़ैल का बदला लेना, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। बहुत सारी चीज़ें इसमें छुपी हुई थी, और उसने भी, प्रिंस ने भी आंखें गंवाने के बावजूद उसका ढूंढना ख़त्म नहीं हुआ, और उसने बिलाखिर उसे फिर ढूंढ लिया। तो अब हम इसकी साउंड सुनेंगे। ठीक है, और साउंड में आप देखें कि
कितने अच्छे तरीके से इसका साउंड जो है वो पढ़ा गया है। मैं चलाता हूँ, आप इसको साथ-साथ Rapunzel. Long, long ago, in a wild and dangerous land, there lived a good man and his wife. They longed to have a child and waited patiently year after year. Then at last, the woman found that she was expecting a baby. Now the couple lived next door to a beautiful garden which was surrounded by a high wall. The garden belonged to a fierce witch, and nobody had ever dared go in for fear the witch would cast a wicked spell on them. At the back of the couple's house, a little window overlooked the garden. The woman often stood there, gazing down at the wonderful things the witch had grown. Flowers, trees, and herbs with magic powers. One day, the woman fell ill. She had to stay in bed and lost her appetite. Every day her husband brought her good things to eat, but she would not touch any of them. "Please," he begged her, "tell me what I can bring. There must be something that will cure you." "Bring me a sprig of the Rapunzel herb that grows in the witch's garden," she whispered. "That will make me well again." The husband was very frightened, but he was ready to do anything to help his wife get better. "The old witch won't harm me," he told himself. He waited until nightfall, and he climbed over the wall into the witch's garden. With a pounding heart, he looked around him. Nobody was there. He quickly found some Rapunzel, snatched a sprig of it, and hurried home. His wife felt much better when she'd eaten the herb, but the next day she wanted some more. "Please," she begged her husband, "if you don't bring more Rapunzel, I'll die." So late that night, her husband climbed back over the wall into the witch's garden. Just as he was pulling up the herb, the witch suddenly appeared. "Thief!" she screeched. "A curse on you! How dare you come into my garden and steal my plants?" "Oh, please," begged the man. "My wife is very ill, and she'll die if she doesn't have this herb." "Very well. You can have the herb," snapped the witch, "but on one condition. In return for the Rapunzel, you must give me your firstborn child." The husband was so desperate that he agreed and rushed back to his wife. A few months later, the couple had a baby daughter. And on the very day she was born, the witch appeared. The couple begged her to let them keep the child, but the witch took no notice of them. "I'll call the girl Rapunzel." She laughed cruelly, and she swept the baby up into her cloak and carried her away. Rapunzel grew up to be a very beautiful girl. She had eyes the color of violets and long, long hair as fine as spun gold, which she wore in a thick plait. When Rapunzel was 12, the witch took her deep into a dark, gloomy forest and locked her up in a tall tower. It had no door and no stairs, just one tiny window in the chamber at the very top. Rapunzel was shut away from the world. It forgot her. The only person she ever saw was the old witch, who visited her every day with food. She stood at the bottom of the tower and called out, "Rapunzel! Rapunzel! Let down your hair!" Then Rapunzel would unwind her plait and throw it down to the witch, who climbed up it as if it were a rope. One day, a prince who was riding through the forest lost his way and came past Rapunzel's tower. He heard Rapunzel singing, which she often did so that she would not feel so lonely. The prince had never heard such a pure, sweet voice.
and he stopped his horse and strained to listen. He looked for a door to the tower, but could not find one, and he rode away. But the next day he came back, and then every day after that. He was enchanted by the singing, and he was determined to find out who the singer was. One day, as the prince stood listening, the witch came. He hid behind a tree and peered out to see what would happen. "Rapunzel! Rapunzel! Let down your hair!" called the witch. And down came Rapunzel's plait, and up went the witch into the tower room. "So, that's what I must do to see the singer," thought the prince. That evening he went back to the tower. "Rapunzel! Rapunzel! Let down your hair!" he called out. There was a soft swishing sound, and the golden plait came tumbling down the wall to him. The prince quickly climbed up and scrambled through the window into the tower room. Rapunzel had never seen a man before. She was very frightened and backed away. "Who are you?" she gasped. "Don't be afraid," the prince said gently, taking her hands in his. He'd fallen in love the very moment he saw her. I had to find out who was singing so sweetly, and he told her how he'd listened to her every day. And gradually Rapunzel stopped feeling afraid. "Marry me and leave this dreadful prison," he said. The prince was young and handsome, and Rapunzel liked him. "I'd gladly come with you," she said, "but how shall I ever escape from the tower? You can climb down my hair, but I have no one's hair to climb down." She thought for a moment and then said, "Come and see me every evening, and each time bring me a bundle of silk threads, and I'll plait them into a strong rope. When it's finished, we can both climb down and ride away together." So the prince went to see Rapunzel every evening, and each day she plaited rope with the thread that he'd brought her. The witch noticed nothing. But Rapunzel was so much in love that she could think of nothing but the prince. And one day, as the old woman scrambled over the windowsill, Rapunzel said without thinking, "Oh, why are you so much heavier to pull up than the prince?" "You wicked girl!" screeched the witch. "I thought I'd locked you up safely, but you've been deceiving me all this time." She seized an enormous pair of scissors and grabbed hold of Rapunzel's hair. The scissors flashed and slipped, and the golden plait lay in a coil on the floor. "Now, you ungrateful madam, we'll see how well you do without me," shrieked the witch. And she flew with Rapunzel to a lonely valley and left her there, all on her own, to live in misery. Later, as night was falling, the witch went back to the tower to wait for the prince. After a while, she heard him call, "Rapunzel, Rapunzel, let down your hair." She tied Rapunzel's plait to a heavy chair below the window and threw the golden hair down to the prince. He quickly climbed up, but when he reached the top, it was the old witch and not Rapunzel who greeted him at the window. "She's gone! The girl's gone!" cackled the witch. "Your little songbird has flown away, and you'll never see her again." Then she flung the prince down from the tower. He fell into the brambles below, and the sharp thorns scratched his eyes and blinded him. And he staggered away into the forest. For many years the prince wandered, sad and blind, through forests and mountains. He would have searched for Rapunzel, but how can a man search without eyes? He asked after her, but nobody had seen a beautiful girl with violet eyes and short golden hair.
Then one day he came to a valley. It was a lonely place, but somewhere he could hear sweet singing. I know that voice, he cried. It's my own love, my Rapunzel. And he followed the sound of her voice, and there at last he found her. The prince was thin and ragged, but Rapunzel recognized him at once. She put her arms round him and wept for joy. And as she cried, her warm tears fell on the prince's eyes. And in a few seconds, he could see again. He took Rapunzel back to his kingdom and married her. The marriage was so happy that the news of it spread throughout the world. And when Rapunzel's mother and father heard tell of the beautiful Princess Rapunzel, they knew that their daughter was well and happy, and they were very proud. ठीक है, बड़ी मज़ेदार कहानी थी। चलें अब इसके साथ साथ अब हम इसके सवालात करते हैं। ठीक है, मैं सवालात आपको दिखा रहा हूँ और आप सवालात को पढ़ते जाइए और पढ़ने के साथ साथ अपनी कापी में सवाल उतारिए और सवाल के बाद जवाब भी पढ़िए। जवाब को भी अपनी कापी में उतारिए। कोशिश कीजिए कि दोनों को पहले समझें, सवाल को समझें, उसके जवाब को समझें और फिर अपनी कापी में लिखें। ठीक है, डिस्क्राइब द टावर वेयर द विच लॉक्ड Rapunzel। यहाँ टावर के बारे में आपको बयान करना है। ठीक है, हाउ डिड द विच गेट अप टू Rapunzel's रूम इन द टावर। कैसे जाती थी वो उसके कमरे में। ये बहुत आसान सवाल हैं। ये सारे सवालात हमने अभी कहानी जब पढ़ी है तो उसमें मौजूद थे। तो आप सवाल उतारते जाइए, जवाब उतारते जाइए, वीडियो को रोक रोक कर। 8वां सवाल, फिर 9वां सवाल, ठीक है, उसके बाद 10वां सवाल और 10वें सवाल के बाद यहाँ से शुरू होते हैं आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQs। इस MCQs में 10 MCQs हैं। आपको सवाल उतारना है MCQs का और 4 जवाबात हैं। इन 4 में से जो जवाब दुरुस्त हो वो जवाब आपको अपनी कापी में लिखना है। ठीक है, तीसरा MCQs, चौथा, 5वां, छठा और ये 7वां, उसके बाद ये 8वां, 8वें के बाद 9वां, हाउ वाज द प्रिंस ब्लाइंडेड। कैसे वो अंधा हुआ था। ठीक है, इसमें 4 जवाब हैं। आप देखिएगा इसमें से कौन सा जवाब दुरुस्त है। हाउ डिड द प्रिंस रीगेन हिज साइट। उसकी आंखें वापस कैसे आईं। ठीक है, तो अ डॉक्टर इन हिज किंगडम, डॉक्टर ने या Rapunzel's टीयर्स हील्ड हिज आईज। Rapunzel के टीयर्स ने उसकी आंखें हील की, सेहतियाब की। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ से 10 खाली जगह शुरू होती हैं। आपको तवज्जो से जुमला पढ़ना है, उस खाली जगह में क्या आएगा वो आपको लिखना है। ठीक है, तो वीडियो को रोकते जाइए, खाली जगह को अपनी कापी में उतारिए और फिर उसमें क्या लफ्ज़ आएगा वो आप लिखें। उसके बाद यहाँ से ट्रू फॉल्स शुरू होते हैं। जुमला आपको गौर से पढ़ना है और बताना है कि ये सही जुमला है या गलत। अगर सही है तो उसके सामने राइट का निशान लगा देना है लिख के, और अगर गलत है तो उसके सामने क्रॉस का निशान लगा देना है लिख के। ठीक है, तो 5, 6 के बाद ये 7, 8, 9 और 10। ठीक है प्यारे बच्चों, बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी। 7th क्लास के लिहाज से आसान स्टोरी थी, इसमें मुश्किल अल्फाज नहीं थे, बहुत आसान अल्फाज थे। कहानी की बुनत भी बहुत अच्छी थी। कहानी सुनाने वाली खातून ने भी बहुत अच्छी म्यूज़िक का इस्तेमाल करके इस कहानी को आपको सुनाया है। ठीक है, तो अगली किसी मज़ेदार कहानी के साथ फिर हम हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।